जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में स्वागत है। मैं आपका मित्र वैद्य पुष्पराज त्रिपाठी। आज हम लोग जंगल में आए हुए हैं, खेतों में अपने औषधालय से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर जंगल में आए हुए हैं। तो यहाँ जो है क्या है, इस क्षेत्र में पलाश के फूलों की बहुत अधिकता है। इस पूरे क्षेत्र में पलाश ही पलाश है। तो पलाश का जैसे हम लोग फूलों को तोड़ने आए हैं, तो उनको इकट्ठा करने आए हैं। तो ये ताज़े ताज़े जो पलाश के फूल हैं, इनको हम लोग तोड़ करके ले जाते हैं और इससे जैसे गुलाब के फूलों का गुलकंद बनता है, वैसे ही पलाश के फूलों से भी हम लोग गुलकंद बनाते हैं। तो ये ताज़े ताज़े फूल जो है अभी आज हम लोग चुन के ले जाने वाले हैं और फिर इनका बनेगा गुलकंद। इसके गुलकंद के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मतलब गुलाब के फूल के गुलकंद से ज़्यादा पलाश के फूलों के गुलकंद का फ़ायदा होता है। हालांकि गुलकंद तो हम कई प्रकार का बनाते हैं। अमलतास के फूलों का भी गुलकंद बनाते हैं। पेट के रोगियों के लिए अमलतास का गुलकंद एकदम रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। तो अभी ये देखिए, एक छोटा सा पेड़ है, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। छोटा सा पेड़ है और कितना पूरा का पूरा लालिमा छाई हुई है फूलों की। हल्का जो है गहरा गेरुआ रंग होता है, केसरिया रंग में पूरा रहता है। तो आप देखेंगे ना, कितना एकदम जूम करके दिखाई कैसे एकदम फूल फूले हुए हैं। एकदम गजब की खूबसूरती होती है इस पेड़ की। अपने आप में प्रकृति की छटा ही निराली होती है। तो इसका जो गुलकंद बनता है, हम लोग कई तरह से, हालांकि इसके भी पलाश के फूलों के गुलकंद को भी हम दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो मिश्री मिला करके बनाते हैं और दूसरा शहद के साथ में बनाते हैं। जैसे अभी इनकी कलियां अलग कर लेंगे। ये जैसे ये आपका फूल हो गया, तो इसकी जो है ये हमने कली अलग कर, इसका केसर अलग कर दिया, ये कली हो गई। अब इसको बीच से फाड़ के और इसमें जो कीड़े वूड़े होते हैं ना, उनको अलग कर लिया गया। क्योंकि धूल नहीं लगती है हमारे पुष्पों में, हम लोग सीधे जो है पेड़ से तोड़ते हैं, तो धूल वूल लगती नहीं है, तो धोने की झंझट नहीं रहती। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे सब पंखुड़ियाँ अलग कर लेंगे। अब इसमें जैसे कांच के बोतल में बनाते हैं, कांच के जार में, बरनी में, तो अपना फूल पहले मिश्री डाल दिया, फिर ऊपर से पंखुड़ियाँ डाल दिया, फिर मिश्री डाल दिया, फिर पंखुड़ी डाल दिया। ऐसे ही पूरा ऊपर तक तह बई तह करते भरते चले जाते हैं और ऊपर तक बंद करके भर देते हैं। अब इसके बाद 1-2 दिन के लिए धूप में रखते हैं और इसके बाद आराम से धीरे धीरे छाँव में रख दिया, आराम से तैयार होता रहता है। लगभग महीने भर के अंदर ये बढ़िया गुलकंद बन के तैयार हो जाता है। और जो शहद वाला गुलकंद होता है, उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा पुष्पों को छाया में सुखाते हैं। थोड़ा सा फूल हल्का सूख जाते हैं, पूरे बरनी में, कांच की बरनी में, कांच के पात्र में गुलकंद बनाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों को भर दिया जाता है। और पंखुड़ियाँ भरने के बाद ऊपर से गले तक जो है शहद को भर दिया जाता है। शुद्ध शहद, जो कि हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है, वहाँ से आदिवासियों से हम लोग लाते हैं। हालांकि इसका जो रस होता है ना भाई साहब, बड़ा एकदम गजब होता है, बहुत मीठा होता है। देखिए कैसे एक एक फूल में ना 5-5, 7-7 बूंद तक जो है, मतलब 1-1 ml तक रस होता है पूरा, बहुत मीठा होता है। इसी से जो है मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व से क्षेत्र से आदिवासियों के पास से जाकर के शहद लाते हैं। उस शहद से हम लोग इसका गुलकंद बनाते हैं। हालांकि पलाश के पुष्पों का, फल का, बीज का सैकड़ों औषधीय उपयोगों में फ़ायदा होता है। जैसे अभी क्या है, आजकल पौरुष शक्ति की, मर्दाना कमजोरी की बहुत सारी समस्या चल रही है। इसकी एक ऐसी अचूक औषधि आपको बताने जा रहे हैं जो बाज़ार में ढूंढने से नहीं मिलती। अगर आप बना लें तो समझिए कि वो एकदम अमृत के समान गुणकारी औषधि है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये पलाश का पूरा पेड़ है और ये इसका नीचे का तना है, जड़ है। तो जड़ में जैसे अगर आप देख रहे हैं, तो ये जैसे जड़ है नीचे, तो क्या करते हैं, मिट्टी थोड़ा सा पेड़ के नीचे की मिट्टी खोद ली जाती है और मिट्टी खोद करके वहाँ कांच का बर्तन रख दिया जाता है। कांच का बर्तन रख करके और जड़ में थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है। जड़ में जैसे कट लगाते हैं तो उससे पानी रिसता है, पानी जो है टपक टपक के पात्र में इकट्ठा हो जाता है। उस पानी में इतना ताकत होती है, 5 से 7 बूंद सेवन कर लेने से स्वप्न दोष, धातु रोग की समस्या, शीघ्र पतन की समस्या, काम इच्छा की कमी की समस्या, ये सारी समस्याओं को अकेले से जो है आपके पलाश का जो जड़ का पानी दूर कर देता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका नथिंग, मतलब कोई मूल्य नहीं है। और मतलब पुरुषों के लिए हो या शायद मतलब समस्त मानव जाति के लिए हो, अपने आप में वो एकदम कायाकल्प के समान कार्य करती हैं। तो आज तो अभी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, घर जा कर के इसका गुलकंद बनाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा धूप भी बढ़ रही है, तो हम लोग काम में लगते हैं। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री राम।